जय श्री राम साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश, आपका दोस्त और शुभ चिंतक। आज लेकर आ गया हूं एक विशेष टॉपिक के ऊपर, ज्योतिष से संबंधित एक खुलासा, एक राज की बात, एक गहरी बात जो आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है। साथियों, इस वक्त इंटरनेट पर आपको एक ही खबर चारों तरफ दिखाई दे रही होगी। सबसे ज्यादा अगर आप ज्योतिष के वीडियो देखते हैं, इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो गुरु यानी बृहस्पति देव 18 अक्टूबर से कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं और हर तरफ इसी चीज का हल्ला मचा हुआ है। हर एस्ट्रोलॉजर इसी वीडियो पे बनाए हुए हैं, वीडियोस बन रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है और आपको लग रहा होगा कि बस ये एक बार हो जाए गुरु का गोचर यहां पर, उसके बाद बस मैं ही सब कुछ जीत लूंगा, दुनिया जीत लूंगा, पैसा होगा, सुख होगा, समृद्धि होगी, रिश्ते बनेंगे, सब कुछ आप ही को ऐसे बैठे बैठे वादे किए जा रहे हैं। लेकिन मेरा एक आपसे सवाल है, जब आप पैदा हुए तो क्या आप अपने ग्रहों को मेरे जैसा लेके पैदा हुए थे, जैसा मेरी कुंडली में? बिल्कुल नहीं। क्या इस वक्त आपके जीवन में वही महादशा और अंतर्दशा चल रही है जो मेरे में चल रही है? बिल्कुल नहीं। तो जब ग्रहों की स्थिति अलग है, हमारा जन्म समय अलग अलग है, स्थान अलग अलग है, डिग्रीज अलग अलग है, तो कैसे सभी को एक तरीके का रिजल्ट इन घटनाओं से मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या ये सब वीडियोस गलत हैं? बिल्कुल नहीं। क्या इनसे बिल्कुल फायदा नहीं होगा? ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि बहुत बड़ी आशाएं इन गोचरों से, इन घटनाओं से तभी लगाना चाहिए उम्मीद आपको, अगर आपकी जन्म कुंडली में ये जो सारे मैंने फैक्टर्स बताए हैं, अगर ये पॉजिटिवली मीट करते हैं, तो अगर स्थितियां सभी एक जैसी पॉजिटिविटी के साथ आपके चार्ट में अगर प्रेजेंट हो रही हैं, तो ये चीजें आपको 100% देंगी। वरना छोटा मोटा रिजल्ट तो बुरे ग्रह भी कई बार दे ही जाते हैं। साथियों, ये वीडियो सिर्फ शुरुआत इसलिए इस तरीके से कर रहा हूं ताकि आप लोगों का ज्योतिष से विश्वास धीरे धीरे जो शायद उठ रहा होगा वो ना उठे। ज्योतिष उतना ही प्रभावी और साइंटिफिक सब्जेक्ट है जितना आप लोगों ने इसे आज तक समझा है। जरूरत है तो अपनी जन्म कुंडली के गहराई से विश्लेषण करवाने की। हम सब की कुंडली में कुछ हीरो प्लैनेट होते हैं, बस जरूरत उन्हें पहचानने की, और ये जो दशाएं महादशाएं आती हैं, इन्हें यूटिलाइज करना होता है, इनका फायदा उठाना होता है। ये अपने आप फायदा नहीं देती हैं। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं, उसके बाद जब इन गोचरों को चेक करके कुछ रेमेडीज के साथ अप्लाई करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको फायदा जरूर मिलेगा साथियों। वरना इस उम्मीद में बैठे रहना कि जीवन में सब कुछ मिलेगा, हमेशा पॉसिबल नहीं होगा साथियों। अंधेरे में मत रहिए, जागरूक बनिए, गहराई से ज्योतिष को अपने जीवन में उतारिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष सत्संग की। अगर वीडियो पसंद आया आपको, अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लाते हैं इसी तरीके के आंख खोलने वाले वीडियोस। चलिए शुरुआत करते हैं। किस्मत की रेखा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बृहस्पति महाराज के उस विशेष गोचर की जिसका असर हमारी जिंदगी पर गहराई से महसूस होगा। अभी गुरु मिथुन में विराजमान है, यहाँ पर आपके 12वें घर में विराजमान है, लेकिन 18 अक्टूबर से 4 या 5 दिसंबर तक अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। समय भले 1.5 महीने का ही हो, मगर इसकी गूंज आने वाले बहुत सालों तक सुनाई देगी। कर्क गुरु की उच्च राशि है, यहाँ पर आकर वो पूरी शक्ति और सामर्थ्य में आ जाएंगे। जैसे कोई थका हुआ इंसान लंबी यात्रा के बाद में अपने घर को लौट आता है, वैसे गुरु भी कर्क में अपना असली स्वरूप पा जाते हैं। यही कारण है कि इस गोचर को बेहद शुभ और खास माना जाता है। गुरु ज्ञान, धर्म, आस्था, उम्मीद और विस्तार के प्रतीक हैं। जब ये मजबूत होंगे तो आपके जीवन में रोशनी भर जाएगी। वहीं कर्क जो है राशि जो है, जहाँ पर ये आ रहे हैं, वो घर की, परिवार की, माँ की इमोशनैलिटी की और भीतरी संतोष का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि है। यानी जब गुरु कर्क में आ जाएंगे तो ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर घर, परिवार, सच्ची खुशी पर केंद्रित हो जाएगा। अब तक मिथुन में रहते हुए गुरु ने हमें जानकारी दी है, इन्फॉर्मेशन, नेटवर्किंग, सामाजिक हलचल, सोशल नेटवर्किंग, इन सब में अब बदलाव आ जाएगा। जैसे कि शोरगुल वाले बाजार से निकलकर हम मंदिर में शांत जगह पहुंच गए हों। अब जोर इस बात पर होगा कि रिश्तों को मजबूत कैसे करें, घर को सुखद बनाएं और भीतर की संतुष्टि कैसे पाएं। ये गोचर केवल व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी असर डालेगा। दुनिया समझेगी कि असली विकास आपको साथ लेकर चलने में ही है। वसुदेव कुटुंबकम की नीति जो है, भावना, वो और गहरी होगी। लोग परंपराएं, जड़ों और अध्यात्म की तरफ लौट जाएंगे। पूजा, ध्यान, यज्ञ और मंत्र जाप का आकर्षण बढ़ेगा। इस दौरान एक और खास घटना होगी कि जब गुरु कर्क में आएंगे तो शनि मीन राशि में होंगे, यानी दोनों में त्रिकोण यानी कि ट्राइन का संबंध होगा और यह योग बेहद शक्तिशाली है। गुरु यहाँ पर ज्ञान, आस्था देते हैं, वहीं शनि अनुशासन और कर्म का फल देंगे। शनि जो है वो आपके 9th हाउस में रहेंगे, तो ये जो गुरु ने ट्राइन बनाया, इनके साथ त्रिकोण का संबंध बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु क्योंकि ज्ञान और आस्था देने वाले हैं, वहीं शनि जो है वो कर्म प्रधान ग्रह हैं, अनुशासन वाले हैं, कर्म का फल देते हैं। दोनों का जब मेल होगा तो सपनों को हकीकत में बदलने का, बनाने का सामर्थ्य आ जाएगा। अब सिर्फ सोचने का समय नहीं रहेगा, बल्कि कर्म करने का और सफलता पाने का समय रहेगा, क्योंकि भाग्य के मालिक
और कर्म के मालिक दोनों साथ हैं। ये योग समाज को भी न्याय, व्यवस्था और सामूहिक प्रगति की ओर ले जाएगा। मान लीजिए जैसे कि भाग्य और कर्म मिलकर हमें स्थिर सफलता की राह पर ले जाते हैं, वैसे ही अब सवाल ये है कि आपकी कुंडली पर इसका असर कैसे होगा। इसका 3 बातों को देखकर ही बताया जा सकता है कि पहला, गुरु की अपनी प्रकृति क्या है, जो हमेशा सकारात्मक है, विस्तारता देती है, एक्सपेंशन देती है। दूसरा, आपकी कुंडली में कर्क किस राशि जो है वो किस घर में पड़ रही है। और तीसरा, गुरु किन राशियों और भावों पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये सब चीज़ों के बाद पता चलेगा। गुरु कर्क से वृश्चिक और मीन तक विशेष दृष्टि डालेंगे। खासकर मीन राशि वालों के लिए तो ये वरदान जैसा समय होगा, क्योंकि ये उनकी खुद की राशि है, गुरु बृहस्पति देव की, जहाँ शनि बैठे हैं, और गुरु की दृष्टि भी वहीं पड़ेगी, यानी कि डबल आशीर्वाद पक्का है। कर्क जो है वो चतुर्थ भाव से जुड़ी हुई राशि है, इसलिए घर, परिवार, संपत्ति और वाहन, घोड़ा, गाड़ी, घर, संपत्ति से मामलों से जुड़ी हुई है। हालांकि इसका असर सबके लिए अलग अलग होगा, जो आपके लग्न और आपकी चंद्र राशि पर निर्भर करेगा। संवेदनशीलता बढ़ने वाली है, लोग दूसरों की पीड़ा को समझने वाले हैं और एक दूसरे का सहारा बनने वाले हैं। परिवार और रिश्तों की अहमियत गहराई से महसूस होने वाली है। समाज में सामूहिक हीलिंग और सहयोग का माहौल बनने वाला है साथियों। तो कुल मिलाकर गुरु का कर्क राशि में आना और शनि के साथ त्रिकोण का संबंध बनाना एक दुर्लभ संयोग है, जो हमारे जीवन में नई ऊर्जा, नई दिशा और स्थायी बदलाव देकर जरूर आएगा। ये केवल एक साधारण गोचर नहीं है, बल्कि एक ऐसा समय है जो भीतर से बदलकर हमारे कर्मों को सही राह दिखाएगा। अब बात करते हैं साथियों, कर्क लगन और कर्क राशि अगर आपकी है तो यह समय आपके लिए कैसा रहेगा। बेहद खास रहेगा, क्योंकि 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का जो समय, बृहस्पति महाराज आपकी ही राशि में विराज, लगन में ही रहेंगे, पहले ही घर में, और वो भी अपनी उच्च राशि में। इसका सीधा मतलब ये है कि आप इस गोचर के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक होंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि जब गुरु लग्न में बैठते हैं तो पूरी कुंडली को प्रभावित कर देते हैं। लगन यानी कि पहला भाव आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, सेहत और जीवन की दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु जब यहाँ पर उच्च होकर बैठेंगे तो आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही निखार लेकर आएंगे। आपकी सोच सकारात्मक होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को, व्यक्तित्व से आपके प्रभावित होंगे, आपकी बातों से प्रभावित जरूर होंगे। इस दौरान आपकी सेहत में सुधार भी होगा, पुरानी बीमारियों का नाश होगा, मानसिक तनाव कम होगा और आपको जीवन को एक नई रोशनी में देखने का अवसर मिलेगा। यह समय आपको आध्यात्मिक रूप से बहुत आगे बढ़ाने वाला है। आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानने वाले हैं और सही निर्णय लेने की क्षमता भी आपकी बढ़ जाएगी। अब गुरु की दृष्टियों के बारे में बात करें, जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि होगी, 1, 5, 7 और 9। ये भाव शिक्षा, संतान वृद्धि का है। 5वां, इसका असर ये होगा कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई में सफलता मिलेगी, संतान सुख मिल सकता है आपको, रचनात्मकता में वृद्धि होगी। माता पिता बनने का इंतजार कर रहे दंपतियों के लिए यह समय शुभ समाचार लेकर आ सकता है। 7वें घर में जो दृष्टि रहेगी, 7वें भाव पर, यानी रिश्तों में और विवाह का घर है। जो जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए अच्छे रिश्तों का प्रस्ताव आ सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए यह समय रिश्तों में स्थिरता और समझ को लेकर आएगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और दोनों मिलकर जीवन की जिम्मेदारियां अच्छे से निभा भी पाएंगे। 9th दृष्टि जो कि 9वें घर पर, जहाँ शनिदेव विराजमान है, भाग्य का घर है, धर्म का घर है, गुरु का घर है। इसका मतलब ये है कि भाग्य आपका पूरा साथ देगा, आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ेगा, धार्मिक यात्राएं संभव है और आपको गुरुजनों का मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। यह दृष्टि आपके जीवन को नई दिशा और ऊंचाइयां दे सकती है। अब बात करते हैं गुरु और शनि का जो त्रिकोण बना है, त्रिकोण संबंध, उसके बारे में। तो शनि इस समय मीन राशि में रहेंगे, यानी कर्क लगन से 9वें घर में, और गुरु आपके लगन में है। यह त्रिकोण आपके व्यक्तित्व और भाग्य को सीधा जोड़ देगा। इसका असर ये होगा कि आपने कर्म और मेहनत से जीवन में बड़ी सफलता पा सकते हैं। यह समय आपको सिखाएगा कि अनुशासन और मेहनत से ही भाग्य को मजबूत बनाया जा सकता है। यह भाग्य और कर्म का अद्भुत मेल है साथियों, जो आपको जीवन भर याद रहेगा। स्वास्थ्य की अगर बात करूं तो समय आपको ऊर्जा और नई ताजगी देगा, लेकिन हाँ, खान पान और नींद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं। रिश्तों में यह समय बहुत शुभ है। परिवार का पूरा सहयोग आपको यहाँ पर मिलेगा, जीवन साथी का साथ संबंध मिलेगा और गहरे रिश्ते होंगे। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह के शुभ प्रस्ताव मिल सकते हैं। अगर उपायों की बात करूं तो सबसे पहला उपाय है, हर गुरुवार को पीली मिठाई और पीले वस्त्र दान कीजिए। दूसरा उपाय, भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाइए और केले के पेड़ में जल अर्पित करते रहिएगा। तीसरा उपाय, गाय को चना और गुड़ खिलाइए, इससे गुरु की कृपा और भी ज़्यादा बढ़ेगी। चौथा उपाय, अपने गुरु जो है उनको जीवन में किसी बुजुर्ग व्यक्ति को, अगर गुरु नहीं है तो आशीर्वाद उनका लीजिए।
पांचवा उपाय, रोज ओम बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करते रहिए। तो दोस्तों, कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए यह गोचर आत्मविश्वास, सेहत और रिश्ते और भाग्य चारों ओर से उन्नति लेकर आएगा। यह समय आपके व्यक्तित्व को नई चमक दे सकता है, आपके जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। बस इन छोटे छोटे उपायों को अपनाकर आप इस गोचर को पूरा लाभ उठा लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। साथियों, अगर अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जरूर संपर्क कीजिएगा। अगले वीडियो में जब तक आपसे मुलाकात करूं तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास रहेगा और जय गुरुदेव कहते रहिएगा। जय गुरुदेव। किस्मत की